नमस्कार दोस्तों, बस आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी और हमारी नज़दीकियां बढ़ जाएगी। धन्यवाद। यह कहानी एक खौफनाक घर की है जहां खतरे हर कदम पर छुपे होते हैं। इस घर की कहानी जो आपको धीरे धीरे डर और रहस्य की दुनिया में खींच ले जाएगी। खौफनाक घर। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह घर सदियों पुराना था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस घर में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती थीं, आत्माओं का वास, चीखों की गूंज और कभी कभी खिड़कियों पर अजीबोगरीब साए नजर आते थे। राघव, एक 25 वर्षीय युवक जो शहर से गांव में रहने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक तार्किक दिमाग वाला इंसान था और उसे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन एक रात उसके दोस्त अर्जुन ने एक शर्त लगाई। अगर तुम उस भूतिया हवेली में एक रात गुजार सको तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। राघव ने शर्त मान ली। वह हवेली में एक रात बिताने के लिए तैयार था। उसे लगा कि यह बस एक पुरानी जर्जर इमारत है और उसमें कुछ भी असामान्य नहीं होगा। शाम ढलते ही राघव अपने छोटे से बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा सर्द थी और हर कदम के साथ उसका दिल थोड़ा सा डर से भरने लगा। लेकिन वह डर को झटका देकर आगे बढ़ता रहा। हवेली के पास पहुंचते ही वह महसूस करने लगा कि यहाँ कुछ तो अजीब है। हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां उसे घूरती हुई नजर आ रही थीं, जैसे कि किसी की नज़रें उस पर जमी हुई हों। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी चरमराहट ने हवा में एक अजीब सी कंपन पैदा कर दी। राघव ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। पुरानी, धूल से ढकी फर्नीचर, छत से लटके मकड़ियों के जाले और दीवारों पर जगह जगह से पपड़ी उतर चुकी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एक पुराने दिए की रोशनी में वह घर का मुआयना करने लगा। कुछ घंटों तक सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं घटने लगीं। राघव ने सबसे पहले एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। उसके कदमों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी और अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हवेली की दीवारों से एक रहस्यमयी दस्तक सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। हवेली के हर कोने से उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, किसी की कराह, किसी की हंसी और कभी कभी रोने की आवाज़ें भी। राघव अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन वह जानना चाहता था कि ये सब क्या है। वह घर के अंदर और गहराई में चला गया। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, उसे लगा कि उसकी सांसें थम गई हैं। ऊपर की मंजिल पूरी तरह ठंडी थी, मानो वहां किसी की मौत हो चुकी हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था जो बाकी घर से अलग था। यह कमरा बेहद साफ सुथरा था, जैसे अभी अभी किसी ने इसे इस्तेमाल किया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर बैठी थी एक धुंधली परछाई। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। राघव ने देखा, यह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्से की छाया थी। वह आत्मा राघव को घूर रही थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी पूरी देह कांप रही थी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके पैर जड़ हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वह बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे बोलने लगी, उसकी आवाज़ गहरी और भयानक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस घर में जिसने भी कदम रखा, उसने मौत को गले लगाया। मैं इस घर की पहरेदार हूँ और जो भी यहाँ आता है, वह वापस नहीं जाता। राघव की सांसें रुकने लगीं। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और जमीन पर लाशें दिखने लगीं। राघव ने कमरे की खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, एक भयानक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला, वह हवेली के आंगन में पड़ा था, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई हरकत महसूस नहीं हो रही थी।
आत्मा ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, और आखिरी आवाज़ जो उसने सुनी वह आत्मा की भयानक हंसी थी। हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए, और उस रात राघव का नाम भी उन लोगों की सूची में जुड़ गया जो इस हवेली में जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे थे। अर्जुन अगले दिन सुबह राघव का इंतजार कर रहा था, लेकिन राघव नहीं आया। उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। हवेली के पास जाकर देखा तो दरवाजे पर राघव का बैग पड़ा हुआ था, लेकिन राघव का कोई अता पता नहीं था। अर्जुन ने तुरंत गांव के बुजुर्गों को इसकी खबर दी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे अब राघव को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने फिर से हवेली के पास जाने से मना कर दिया, और धीरे धीरे उस खौफनाक घर की कहानी फिर से गांव में फैलने लगी। लेकिन अब राघव की कहानी भी उस हवेली के खौफनाक इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। इस प्रकार राघव की जिंदगी का अंत उस भूतिया हवेली में हो गया, और वह भी उन बेबस आत्माओं में शामिल हो गया जो वहां फंसी हुई थीं।